What a blessing to be with you this evening through this medium and to encourage each other from God's word. क्या ही मनोहर बात है और सुहावनी बात है कि इस संध्या के समय हम प्रभु के वचन के द्वारा एक दूसरों को उत्साहित कर सकें। आज का वचन हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय से 1 से लेकर 10 पद के बीच में मनन कर सकें और अपने मनों को उत्साहित करें। This week we can encourage each other from the Gospel of John chapter 5 verses 1 to 10, and this portion has a very peculiar incidents, and I don't find that kind of an instance anywhere in the world where there are a lot of people who come to be miraculously healed of their sicknesses. और ऐसी घटना या ऐसा कोई जगह मैं नहीं पाता हूँ कि लोग चमत्कारी रूप से आकर चंगे होकर अपनी बीमारियों से बाहर जाते हों। और इस घटना में हम पाते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस भाग में एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है और उस बीमारी की हालत में पड़े हुए उस व्यक्ति को यीशु मसीह देखता है और उससे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? Here in this passage we find a man sitting there for his healing for nearly 38 years, and Jesus comes and he knows his sickness. And what I can divide this portion into is, what is the need? What is the need? The need is the man needs healing. No matter what, how long, how prolonged your sickness might be, whether it is a long or a short period of sickness, yet Jesus knows our problems. हमारी इस खंड को अगर हम थोड़ा सा संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो मैं पहले पूछना चाहूँगा कि ज़रूरत यहाँ पर क्या है। ज़रूरत है कि वो व्यक्ति चंगा हो जो वहाँ पर बीमारी की हालत में पड़ा है। जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उसकी बीमारी को जानते हैं या उसकी उस हालत को जानते हैं। What an encouragement to see that Jesus knows our problems. यीशु मसीह हमारी समस्याओं को जानते हैं, वो अनभिज्ञ नहीं है। He is not unknown to our problems. And when we know the need, there might be a condition how we can get over that problem. अगर हमारी ज़रूरत है कि वो चंगा हो जाए तो ज़रूर कोई ना कोई शर्त प्रभु हमारे सामने रखते हैं या एक कार्य है जिसको कर कर हम उस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। प्रभु जब उस व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो प्रभु जब उसको पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? The Lord asks him, do you want to be made well? That's the condition. And this man says, Lord, I do want to be made well, but I have nobody to help me. मैं चंगा होना चाहता हूँ लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me. यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं ठीक होना चाहता हूँ, लेकिन गुरुवर प्रभु इससे पहले कि मैं उस कुंड में उतरूं, दूसरा मेरे पहले उतर जाता है और चंगा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हमारी समस्याएं, हमारी जो परेशानियां हैं, उसके बीच में प्रभु हमसे भी आज भी पूछता है, बेटे और बेटी, क्या तू चाहता है कि मैं तेरी मदद करूं? प्रभु चाहता है आपकी मदद करना, वो आया है। और ये एक इतना प्यारा एक खंड है जिसको हम कह सकते हैं कि एक महान अस्पताल जहाँ पर यीशु चंगा करने वाला आया है। A big hospital, a miraculous hospital where Jesus is the healer. He is the greatest healer and he has come. And when Jesus asked him, do you want to be made well? And he gives his answers. Jesus said to him, rise up, take up your bed and walk. And immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Sabbath
डे। जब यीशु ने उससे कहा कि तू चंगा होना चाहता है, उसने उत्तर दिया, प्रत्युत्तर दिया, मैं पहले कोशिश करता हूँ लेकिन पीछे रह जाता हूँ, दूसरा चंगा हो जाता है। लेकिन उससे कहते हैं यीशु अपना बिस्तर उठा और चल, और वो तुरंत चंगा हो जाता है। वो अपना बिस्तर उठाकर चल देता है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं ज़रूर कुछ ना कुछ चमत्कार हो सकते हैं। आपके इस दौर में, जिस दौर से हम सारी दुनिया गुजर रही है, ऐसा दौर जहाँ पर लोग परेशानियों में फंसे हुए हैं, लोगों के पास में खाना नहीं है, लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोगों के पास में काम नहीं है, परिवार है परेशान है, दिक्कतें हैं और आमदनियाँ नहीं हैं। प्रभु हमसे पूछते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? डू यू वॉन्ट टू बी मेड वेल? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ? The times that we are going through, the seasons that we are going through, lot of places there are no work, lot of places there are no food, lot of places people are migrating from one place to another on foot, by foot, and the Lord says, in all these circumstances, what can I do for you? Do you want me to help you? What could be our response today? हम कैसा प्रत्युत्तर दे सकते हैं? हाँ प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। प्रभु जब कुछ चमत्कार करते हैं वो तुरंत हो सकता है। सो लेट्स ट्रस्ट हिम। और यहाँ पर हम एक और भी बात सीख सकते हैं कि जब प्रभु ने उससे कहा तो तुरंत उसने उस काम को किया। Willingness and obedience when Jesus says something to us. We should be willing. हम लोगों को तैयार होना है और जब भी प्रभु कुछ कहते हैं हमें करने को। और यहाँ पर उस व्यक्ति का जो बीमारी की हालत का जो समस्या है उसको पाप के उस दंड से या पाप की उस नज़दीकी से उसको जोड़ दिया गया। अगर हमारी समस्या का जड़ हम जान सकें तो हमारा वो जड़ अगर दूर किया जाए, वो बुरी बातें दूर की जाएं, तो हम भले व्यक्ति के समान रह सकते हैं। जैसे खेतों में हम जब अनाज उगाते हैं, हम उन पौधों को खुराक मिल सके तो हम वो जो बेकार से घास है या जड़ी बूटियाँ या जंगली घास उगती है उसको हम निकाल कर अलग कर, ताकि पौष्टिकता इस पौधे को मिल सके। यहाँ पर प्रभु हमारे पाप की भी बातों को, हमारे पापमय जीवन की भी बातों को हमें सिखाता है और वो कहता है कि पाप की क्षमा हमें प्राप्त हो सके। यहूदा का जो पत्री है, यहूदा पत्री उसका 23वां पद कहता है, but save others with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment defiled by the flesh. I'll just go back. But you, beloved, building yourself up on yourself most high faith, praying in the Holy Spirit, keep yourself in the love of God, looking for mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life, and on some have compassion, making a distinction. कुछ लोगों के ऊपर प्रभु का जो अनुग्रह है वो हो सके। एंड लेट्स सेव विथ फियर, हम अपने आप को बचाएं लेकिन डर के साथ में। सो पाप का जो समस्या है वो पाप से भी कुछ समस्याओं को हम जोड़ सकते हैं। उनसे अगर हमें बचना है, अगर उनसे हमें अपने आप को बाहर निकालना है तो हमें पाप को दूर करना है। प्यारे मित्रों, ना केवल प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करने के लिए आए हैं, परंतु हमारे पापमय जीवन को भी ठीक करने के लिए, हमें शुद्ध और पवित्र करने के लिए भी संसार में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान कलवरी क्रूस पर इसीलिए दी ताकि हम बचाए जा सकें। प्रभु हमारे उस आत्मा की जो हालत है, जो बीमारी की हालत है आत्मा के अंदर, उसका भी हल हमारे सम्मुख रखते हैं कि हम अपने पापमय जड़ों को दूर करें और भले चंगे हो जाएं। Not only the sickness that is physical, but the sickness of our soul and in the spirit. The Lord forgives our sins. The Lord wants us to have be saved with fear. And when the Lord has come
to this pool, He not only heals our physical body, He even forgives us of our sins. And the sins of this world can be forgiven to our Lord Jesus Christ. And He has come to forgive our sins. So my dear friends, the moment that we understand the pool, remember, Jesus is asking you, do you want to be made well? Do you want me to help you? Give a right response. Yes, Lord, I want to be made well. Maybe the Lord might ask you, shun this, leave this kind of a life and get out of the whole problem. May the Lord bless us. Bless you all. In Jesus' name. Amen.